आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजस्थान के सियासी संग्राम में इस वक्त की दो बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर, जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब तक शुरू नहीं हुई है। आपको याद दिला दें, समय 10 बजे का था, 12 बज रहे, बैठक शुरू नहीं हुई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, सचिन पायलट अगर नहीं माने तो कांग्रेस उन पर कार्रवाई कर सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खेमेबंदी का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर के रिजॉर्ट फेयरमाउंट में अशोक गहलोत के समर्थक विधायक जमे हुए हैं, तो पायलट समर्थक विधायक इस वक्त गुरुग्राम में हैं। आपको सबसे पहले जयपुर के रिजॉर्ट फेयरमाउंट की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां अशोक गहलोत समर्थक विधायक कल से ही रुके हुए हैं और खुद अशोक गहलोत भी इसी रिजॉर्ट में हैं। आप देख सकते हैं, इन्हीं में से एक जो है ये वीडियो बना रही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायकों की संख्या अच्छी खासी दिखाई देती है। और अगर अशोक गहलोत के ही दावे पर हम यकीन करें तो 100 विधायक उनके साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 200 विधायकों का ये विधानसभा का आंकड़ा है, जिसमें बहुमत के लिए 101 विधायक साथ होने चाहिए। और अशोक गहलोत का दावा यह है कि 100 से ज्यादा विधायक उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सचिन पायलट ये कहते हैं कि अगर वाकई में उनकी सरकार के पास बहुमत हासिल है तो वो बहुमत फ्लोर टेस्ट कर ले। विधायक दल की बैठक जो सुबह 10 बजे होनी थी वो 12 बज गए हैं, अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन इस तस्वीर को, इस हॉल को देखकर हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि शायद किसी भी वक्त ये बैठक शुरू हो सकती है। और इधर अगर सचिन पायलट की बात की जाए तो सचिन पायलट खेमे के जो समर्थक विधायक हैं वो इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हैं। अशोक गहलोत, सुरजेवाला का इंतजार हो रहा है। अविनाश पांडे, कांग्रेस प्रभारी, इस हॉल में ही मौजूद है। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जयपुर से जुड़े हुए हैं। ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये पहले तो बताएं कि ये विधायक कौन है और कितने विधायकों की संख्या है इस वक्त फेयरमाउंट होटल में। देखिए, ये विधायक हैं हाकम अली और उसके पीछे जो कुछ आप देख रहे हैं, रघु शर्मा बैठे हुए हैं, जाहिदा बेगम बैठी हुई हैं और वाजिब अली बैठे हुए हैं, जोगिंदर रवाना बैठे हुए हैं और अन्य विधायक भी आपको दिख रहे हैं। कुछ महिला विधायक शकुंतला रावत वगैरह भी आपको दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के जो हमारी अंदर विधायकों से बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि अभी अनएक्सपेक्टेड डिलेज, यानी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता मीटिंग कब शुरू होगी। वो लोग कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, हमें तुरंत मीटिंग रूम में बुलाया भी गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी हॉल में नहीं आए हैं, अविनाश पांडे जरूर आए हैं, रणदीप सुरजेवाला भी नहीं आए, अजय माकन नहीं आए हैं। बड़े नेता जो हैं वो अभी फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। कुछ विधायक अभी और आने बाकी हैं अंदर। तो ये हम मान सकते हैं कि लगभग अभी और टाइम लगेगा विधायक दल की बैठक शुरू होने में, क्योंकि अगर देखें तो कोई बहुत इनको बैठ के तुरंत फैसला तो नहीं लेना है, लेकिन कुल मिलाकर विचार करना है। डिले करने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए और पूरी कोशिश की जाए, जद्दोजहद की जाए कि किसी तरीके से सचिन पायलट कैंप को और सचिन पायलट को मना लिया जाए। और यही वजह है कि इस चीज की वेटिंग किया जा रहा है, डिले होता जा रहा है। इस बीच जो वीडियो आया है अंदर से, वो हमने आपको भेजा, वो आप देख सकते हैं कि अभी अगर 100 विधायक अंदर होने का दावा किया जा रहा है तो ये 100 नहीं है। अनएक्सपेक्टेड डिले है, इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड डिले जो ये समय, ये टाइम बाय किया जा रहा है, ये सिलसिला कल से जारी है। इधर विजय लक्ष्मी हमारी संवाददाता के पास सचिन पायलट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। विजय लक्ष्मी, आपके पास क्या अपडेट आ रही है सचिन पायलट से जुड़ी? देखिए मीनाक्षी, अब ये अपडेट आ रहा है कि कोई भी बातचीत जो है अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट के साथ नहीं की जाएगी। और जो सीएलपी मीटिंग है, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की जो मीटिंग होने वाली है, जब भी होगी, अभी शुरू नहीं हुई है, उसमें सचिन पायलट को लेकर के पार्टी फैसला करेगी। अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि किसी तरह का कार्रवाई जो है वो सचिन पायलट के खिलाफ हो सकता है। शो कॉज नोटिस कांग्रेस पार्टी उनको जारी कर सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उनके खिलाफ। और वो जो तमाम लोग जो सीएलपी की बैठक में विप जारी होने के बावजूद नहीं आए, उनके खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट को कहा गया था कि वो आए, सीएलपी की मीटिंग जो है वो अटेंड करें और उसके बाद जो उनकी मांग है उस पर मिल बैठ करके कांग्रेस पार्टी के नेता उनसे। विजय लक्ष्मी, आपने सुबह ये खबर दी थी कि इस बार कांग्रेस कोई गलती नहीं करना चाह रही है और इसलिए खुद आला कमान इंटरवीन कर रहा था, वो सचिन पायलट से बात कर रहा था। क्या अब बात हाथ से निकल गई है?
बिल्कुल मीनाक्षी, अब बात हाथ से निकल गई है क्योंकि 48 घंटे का टाइम दिया। इस दौरान काफी सारी बार जो है सचिन पायलट से बात की गई। जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि तमाम बड़े सीनियर नेता जो है कांग्रेस पार्टी के, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या बाकी और कांग्रेस के बड़े नेता हो, तमाम नेताओं ने सचिन पायलट से बात की। लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट जो है किसी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं और इसके बावजूद भी जो है कांग्रेस पार्टी ने उनसे ये कहा था कि वो सीएलपी की मीटिंग जो है वो अटेंड करें और उसके बाद जो भी उनकी बातें हैं, जो भी उनकी परेशानी है, जो भी मुद्दे हैं जिन पर वो बात करना चाहते हैं, वो तमाम मुद्दे रिजॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि सचिन पायलट सीएलपी की मीटिंग अटेंड वो नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बार बार बातें उनके खेमे से आ रही हैं और अब ये क्लियर हो गया है कि सचिन पायलट सीएलपी की मीटिंग में नहीं शामिल होंगे। तो अब जो खबर यही आ रही है कि कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सीएलपी की मीटिंग में तमाम जो विधायक हैं ये डिसीजन लेंगे कि वो कार्रवाई किस तरह की। विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त बड़ी खबर बता रही हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सचिन पायलट की मांग क्या है। सचिन पायलट अड़े हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए। वो अड़े हुए हैं कि उनके समर्थित विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, परिषद में जगह दी जाए। लेकिन ये अशोक गहलोत कैंप को मंजूर नहीं है। अब जाहिर है हम ये समझ सकते हैं कि नंबर गेम है, जिसके पास नंबर ज्यादा होगा उसकी मांग बड़ी होगी और उसकी मांग का वजन भी बढ़ा होगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी गोनिका अरोड़ा गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं। यहां पर सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ हैं। क्या सचिन पायलट भी होटल में मौजूद हैं और इन विधायकों की संख्या कितनी है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट भी अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनके अंदर होने की पुष्टि नहीं है। और जो भी कल वीडियो सामने आया था, जो उनके ऑफिस की तरफ से जारी किया गया था, उसमें भी वो खुद नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मास्क पहने हुए तमाम विधायक दिखाई दे रहे हैं। 15 विधायक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, 3 विधायकों की कुर्सियां जो है वो खाली है, यानी कि करीब 18 विधायक इस वक्त होटल के अंदर मौजूद हैं। और ये होटल में जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि 50 मीटर दूर वो गेट है, आईटीसी ग्रैंड भारत ये होटल है, लग्जरी होटल है। इसी होटल के अंदर तमाम जो 18 विधायक है उन्हें ठहराया गया है। और कल की जो वीडियो सामने आई थी वो होटल के एक लॉन की थी, जहां पर तमाम जो विधायक हैं वो कुर्सियों पर बैठकर एक मीटिंग कर रहे थे, जिसका वीडियो करीब 10 सेकंड का ही वो वीडियो जारी किया गया था। और अभी सभी विधायक इस वक्त अंदर मौजूद हैं। कल से या आज सुबह से भी कोई भी अभी इस वक्त ना तो बाहर निकला है और ना ही कोई अंदर गया है। कोई भी विधायक, भले ही होटल के बाहर कितनी भी सिक्योरिटी, कितनी भी पहरेदारी बढ़ा दी जाए, लेकिन कांग्रेस से तो बगावत ये कर ही चुके हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अब ये रस्साकशी आपको कहां जाती नजर आ रही है? सचिन पायलट झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो अड़े हुए हैं। इधर अगर जयपुर की बात करें तो यहां पर भी विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हो पाई है। मीनाक्षी, जैसा आपके संवाददाता बता रहे हैं, मनीष और विजय लक्ष्मी, दोनों की बातें काफी हद तक सही हैं। अगर जयपुर के विधायक दल की बैठक इसलिए मुलतवी करी जा रही है, आगे खिसकाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहता है असंतुष्ट बागी विधायकों को और सचिन पायलट को कि सुबह का भूला अगर आ जाए घर वापस तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं, कड़ी कार्रवाई होती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तो एक बार तो किले में सेंध लगी जाएगी और एक बार एक अनस्टेबिलिटी और अनिश्चितता का माहौल बन जाएगा, चाहे इस बार सरकार बच जाए संख्या गणित के आधार पर। तो उसको हर तरह से टालने का प्रयास है। लेकिन जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी बता रहे हैं, कल से परसों शाम से रादर डेफिनेटली कई बार प्रियंका गांधी बात कर चुकी हैं। राहुल गांधी के बारे में भी चर्चा है कि एक बार उन्होंने टेलीफोन पे बात की और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तो लगातार संपर्क बनाने के प्रयास कर रहे हैं सचिन पायलट से। लेकिन सचिन पायलट अगर दो ही कीमत पे मानने को तैयार है, या तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए या अशोक गहलोत को भी हटाया जाए, किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब ये तो दोनों ही चीजें संजीव जी, ये सचिन पायलट भी टाइम गेम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनका ये टाइम गेम टाइम बॉम्ब साबित हो जाए? नहीं, टाइम गेन क्या कर रहे हैं सचिन पायलट? आर पार की लड़ाई खेल रहे हैं। एक तरह से बहुत ही स्पष्ट है कि कांग्रेस में रहने का और कांग्रेस के साथ वापस आने का, जब तक अशोक गहलोत नंबर 1 लीडर है, चीफ मिनिस्टर है राजस्थान में, सचिन पायलट उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे। और क्लियरली उन्होंने एक छोटा या बड़ा, वो नंबर्स पे अभी भी अनिश्चितता है कि वो 15 हैं कि 20 हैं कि 22 हैं कि 12 हैं, कितने विधायक उनके साथ है। तो एक तो उन्होंने एक छोटा ये खेमा अपना तैयार कर रखा है, लेकिन बड़ी गणित अशोक गहलोत के साथ है। और दूसरी बात जो बहुत ही स्पष्ट है,
वो ये है कि सचिन पायलट बीजेपी से भी संपर्क में हैं, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हुई कल यहां, संजीव जी, इधर आपने कहा कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं, और इधर एक बड़ी खबर आ गई है कि बीजेपी नेता उमा भारती ने राजस्थान में उठे सियासी संकट का पूरा ठीकरा राहुल गांधी के सिर मढ़ दिया है। उमा भारती ने कहा है कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करते हैं और पायलट परिवार स्वाभिमानी है जो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। उमा भारती ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी पाताल लोक में चली जाएगी। बयान सुनिए। ये सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में रहे, ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी युवा बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ, क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन। राजेश मेरे भाई जैसे थे, हमारे और राजेश के संबंध बिल्कुल ये कैसे मतलब परिवार के थे कि हमारे उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, उसकी माँ से भी और उनके पिताजी से भी। इसलिए मुझे पता है वो कितने स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था, और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा, मैं समझ सकती हूँ कितना अपमान होता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाएगी। देवेंद्र, ये कांग्रेस की लड़ाई में क्या बीजेपी स्कोर करने की कोशिश कर रही है? निश्चित तौर पे, और अभी आप किसी भी बीजेपी नेता से बातचीत कीजिए, भले ही ऑन रिकॉर्ड वो ना बोलें, लेकिन चाहे राजस्थान के बीजेपी नेता हों या दिल्ली में मौजूद बीजेपी के बड़े नेता हों, उनके मुंह से लगातार ये सुनाई देगा आपको कि सचिन पायलट के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जानबूझ के इस चीज़ को बीजेपी की तरफ से और ज्यादा हवा देने की कोशिश की जा रही है ताकि माहौल भी बने, और अगर सचिन पायलट पर कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई करती है तो फिर एक गुर्जर नेता पे कार्रवाई हुई, एक युवा नेता पे कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी ने, इस तरह का नैरेटिव चलाया जाएगा। और इस पूरे एपिसोड में बीजेपी बहुत सतर्कता के साथ अपना फायदा ढूंढने की कोशिश कर रही है और इसके हिसाब से अपनी गोटियां आगे बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति तभी पता चलेगी जब एक बार सचिन पायलट खुलकर अपनी पोजिशनिंग कर लेंगे। अभी तक देखें तो सचिन पायलट ने खुलकर अपनी पोजिशनिंग नहीं की है और वहां पर बीजेपी के विकल्प सीमित हैं। सचिन को लेकर निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से एक सहानुभूति भरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस नेतृत्व पे सवाल खड़ा करने के लिए। लेकिन देवेंद्र, भले ही वो खुलकर कुछ ना बोले, लेकिन उनका जयपुर ना जाना, सीएलपी से बाहर रहना, मीटिंग में शामिल ना होना, 19 विधायकों को बागी करके अपने साथ गुरुग्राम में ठहराना, एक तरीके का एक ऑफिशियल अनऑफिशियल स्टेटमेंट, या हम इसको समझ लें कि वो जाना नहीं चाहते। मनीष, और फिर अशोक गहलोत कैंप को अब किस बात का इंतजार है? अगर उनके पास बहुमत है तो साबित कर दें, अब किस बात की देरी है? सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत नहीं, आप आ जाइए फ्लोर पर। देखिए, बात शक्ति प्रदर्शन की या बहुमत की नहीं है, बात राजस्थान में सत्ता बनाए रखने की है। और जिस तरीके से अब मामला बिगड़ चुका है उसमें कहीं अगर सचिन पायलट ने जो स्टैंड लिया है उस पर आला कमान यही सोचती है कि किसी तरीके से मना लिया जाए। सचिन पायलट एक ऐसा पार्टी में चेहरा है जो यूथ लीडरशिप को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, और अगर इस तरीके का मैसेज पार्टी में जाएगा कि पार्टी आला कमान ने सचिन पायलट के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, अगर वाकई में आला कमान यूथ को प्रमोट करता होता तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया छिटक कर बीजेपी में जाते? या हम सुबह से हेमंत बिस्वा शर्मा की इतनी बार बात कर चुके हैं, उनका इतनी बार जिक्र कर चुके हैं, ये स्थिति क्यों आई? और संजीव जी, यहीं पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि ये युवा चाहती है कांग्रेस उनके साथ रहे, लेकिन उनको अपने साथ जोड़कर नहीं रख पा रही है। ये 10 जनपद की कमजोरी है, ये सोनिया गांधी राहुल गांधी की क्या कमजोरी है कि आला कमान खुद इंटरवीन कर रहा है, बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट मानने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, इसमें 2-3 बातें स्पष्ट करना आवश्यक होगा। मैं राजस्थान से हूं, इस समय भी जयपुर में हूं। तो सचिन पायलट डे 1 से चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे और उनकी महत्वाकांक्षा समझ में आती है। उन्होंने 5 साल सड़क पे संघर्ष किया था, लेकिन विधायक दल की जब बैठक हुई और अधिकांश विधायक, जबकि टिकट वितरण का काम सचिन पायलट द्वारा किया गया था, लेकिन अधिकांश विधायक इस समय अशोक गहलोत के साथ हैं। तो अगर कांग्रेस आलाकमान विधायकों की राय को दरकिनार करके सचिन पायलट को बनाती तो फिर उनकी आलोचना होती कि विधायकों की नहीं सुनते, अनडेमोक्रेटिक पार्टी है। और मेरी पूरी सिंपैथी सचिन पायलट के साथ है, बहुत ही प्रतिभाशाली युवा नेता है, लेकिन चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो चाहे सचिन पायलट हो,
आप किस बेसिस पे कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है कांग्रेस में? 2003 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, 4 में सांसद बने, 9 में दोबारा सांसद बने, मंत्री बने केंद्रीय, 13 में पीसीसी अध्यक्ष बने, 18 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और भाई बहुत नाइंसाफी हुई। तो कुछ तो पेशेंस, कुछ तो गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स करनी चाहिए ना। ज्योतिरादित्य भी पहली बार ही हाशिए पे लगे थे कि पार्टी छोड़ भागे। तो ये एक यस सिद्धांत की लड़ाई भी कहीं है, यंग वर्सेस ओल्ड की लड़ाई भी है, लेकिन ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की लड़ाई सबसे ज्यादा है। अच्छा संजीव जी, क्योंकि आप खुद जयपुर में मौजूद हैं और आप राजस्थान की राजनीति को इतना भीतर तक समझते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कई इंटरनल सोर्सेस ये कहते हैं कि सचिन पायलट की विद इन द पार्टी तो नहीं सुनी जाती, यहां तक कि कई अधिकारियों से वो अपने काम नहीं करवा पाते। क्या इसमें कोई सत्यता है? इस मामले में मैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को पूरी तरह से जिम्मेदार मानूंगा या उनकी गलती मानूंगा। जब सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो एक ईमानदार पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए था और उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए था। जब राहुल गांधी ने एक को सीएम बनाया, एक को डिप्टी सीएम बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, तो डिप्टी सीएम के साथ जो सत्ता का बंटवारा होना चाहिए था, उनकी एक इंटरवेंशन होनी चाहिए, हस्तक्षेप होनी चाहिए। सचिन पायलट स्वयं कहते हैं कि वो एक सिपाही तक का तबादला नहीं करवा सकते। तो ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है भाई? अगर सचिन पायलट ने मांग रखी मुख्यमंत्री बनने की, जो कहीं अशोक गहलोत को पसंद नहीं आई, और अशोक गहलोत के साथ ज्यादा विधायक थे, वो ज्यादा लोकप्रिय थे और शायद ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति थे उस समय मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन साथ ही साथ उनको भी ये बड़प्पन दिखाना चाहिए था कि सचिन पायलट को जोड़ के रखते। उसको इतना ज्यादा हाशिए पे रख दिया गया और हाईकमान ने कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया। वो हाईकमान की गलती रही 1.5 साल तक। तो सचिन पायलट को जो मार्जिनलाइज हुआ है सचिन पायलट पिछले 1.5 साल में, उसमें गलती आला कमान और चीफ मिनिस्टर दोनों की है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 20 साल तक आपने इतनी अच्छी सत्ता भोगी, इतने अच्छे पावरफुल पोजीशंस पे रहे, एक 1.5 साल हाशिए पे रहने से भाग छूटोगे क्या अपना घर छोड़ के ही? तो ये दोनों बातें इक्वली इंपॉर्टेंट है। जिस पेशेंस की आप बात कर रहे हैं, मुझे टॉल्स्टॉय का वही ट्वीट याद आ रहा है जो 2018 में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए ये कहा था, पेशेंस की बात की थी, और पेशेंस का सीधा सीधा नजरिया उनका किस तरफ था? ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो धैर्य जवाब दे गया, वो दूर हो गए। अब सचिन पायलट दूर होकर क्या बीजेपी में जाएंगे या कोई थर्ड फ्रंट बनाएंगे? किस तरह की कार्रवाई उन पर हो सकती है? हम विजय लक्ष्मी से भी जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर।